लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन इज आपका नहीं उधर आपका देखिए पीछे बैठिए सब लोग कमिंग फ्रॉम ट्रेजरी बेंच। ओके noises are coming from treasury bench. We've been asking you to please restrain the treasury bench. Please, I can hear the treasury bench more than my colleague. We are all hearing the treasury bench. The House Congress Party is speaking. We are only hearing the treasury bench okay, now. Please, go ahead. Okay, please go ahead. Please resolve your issue. The example, I want to give the example of Manipur. Manipur, सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी मणिपुर का बजट अभी एक मिनट अभी एक मिनट मैं आपको एक मिनट आप प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए आप कहना सब कहना, बैठिए पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें। मणिपुर का बजट मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और हमें बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, जब आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या है, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर, ऐसे वोटो उठा रहे हैं ना अभी तक ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है। मणिपुर की कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री, आप डिस्टर्बेंस मत प्लीज बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये हाउस संविधान से चलेगा। आप जो है, आप केवल बजट पर बात करो, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट पर बात करो।
आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर सर, और ये चिल्ला नहीं सकते। यस सर, यही रूल कहता है, स्कोप यही है सर, इसे आगे नहीं है, और ये चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते वो। आप भी बेटे, आप भी अभी एक, आप सुनिए एक मिनट, आप भी बेटे, आप एक, हाँ मैं आपको वो कट आपका कट कर, हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, और 216 अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक सीमित होगा जिसमें बने हो और चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने, उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर उसे संबंधी नीति पर चर्चा होगी। ये मेरा आग्रह आपसे। हाँ चालू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का, हम आपके निर्णय का अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है, तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे, ये आज तय करना चाहिए, क्योंकि आप है सर, आप है सर, आप पूरा सुन रहे हैं, यह तय होना चाहिए कौन है सर, तय होना चाहिए। आज सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के आज वहां पे आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है